2020-21 में मैं पटेल उदय सुरेश ऑनलाइन वीडियो से सब 11 साइंस में प्रवेशित छात्राओं का मन से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। First of all, congrats to all students, those who are successful to your SSC exam on your own credit, and best luck to all students for your future educational life. Okay? मैं पटेल उदय सुरेश आपको 11th स्टैंडर्ड में मैथ सेकंड का सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। मैथ में 2 पार्ट्स है, मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड। तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं मैथ सेकंड में पूरे साल भर में हमको कौन कौन से चैप्टर देखने हैं, उसका एक रिव्यू हम लेते हैं। मैथ सेकंड में 11 में हमको देखना है फर्स्ट चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज, थर्ड चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फोर्थ मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, फिफ्थ sets and relations, 6 functions, 7 limits, 8 continuity, 9 differentiation। तो इतने सारे चैप्टर हमको अभी देखने हैं। फिलहाल अभी हम जो भी लेक्चर लेंगे अभी ऑनलाइन में से लेंगे, यूट्यूब वीडियो से लेंगे, नहीं तो फिर जूम मीटिंग में से लेंगे, स्ट्रीम लैब से लेंगे। ओके, जहाँ से भी आपको वीडियो, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलेगा वहाँ से आप नॉलेज लेने का प्रयास करो और आपकी जो मेहनत है वो कंटिन्यू करो। चलो इस तो फिर हम देखेंगे अभी सिलेबस का पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो द फ्रेंड्स, आज तक तुमने सेकेंडरी में 5th से लेकर 10th तक बहुत सारे कंसेप्ट मैथ्स के पढ़े होंगे। उसमें से कई कंसेप्ट है वो नंबर थ्योरी पे डिपेंड है। नंबर थ्योरी में आपने ऐसे ऐसे नंबर लिखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी क्या? नेचुरल नंबर मीन्स जो नंबर 1 से स्टार्ट होते, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, इट इज सेकंड। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखे होंगे होल नंबर। Third one is integer. Fourth one is rational numbers. उसके आगे देखे होंगे तुमने irrational नंबर और रियल नंबर, और सारे ऐसे कई सारे रियल नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। ओके, तो ये जो सारे नंबर्स है, ये नंबर्स के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए जो तुमने 10th में देखे हैं, क्योंकि आगे अभी जो भी सिलेबस होगा ये 11 में, वो 11 का सिलेबस के लिए जो तुमने 5th से लेकर जो 10th तक का मैथ पढ़ा है, वो मैथ्स का कई सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। इसलिए पहले तुम अभी जब भी तुम घर पे रहेंगे तब सब कंसेप्ट अभी पहले से क्लियर करो, और आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं 11 में वो कंसेप्ट का यूज़ यहाँ पे हमको करने का है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे उतने 11 और 12 यहाँ पे इजी जाने वाला है। अगर तुम ये लॉकडाउन के पीरियड नहीं रहता और एक्चुअल में अगर क्लासरूम में अभी लेक्चर स्टार्ट रहता तो ये नंबर पे हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते और आपसे सवाल जवाब करते हम, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो भी स्टडी तुम करेंगे वहाँ पे आपका मेहनत, आपके लगान वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले है। इसलिए मन से स्टडी करो, जो भी हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन टीचिंग में उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, उसमें क्यूरी मत निकालो। ओके, अभी देखो तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा 11 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमने लिया, x² - 4 = 0, ऐसा अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया
तो उसका सॉल्यूशन हम तुरंत निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ऐसे सेकंड स्टेप लिखेंगे और टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4। ओके, एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज द अंडर रूट 4 प्लस माइनस 2। तो ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो सॉल्यूशन हमको मिल रहा है, ये सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर से आ रहा है, इसलिए हम इसको लिखते हैं प्लस माइनस 2 बिलोंगिंग्स टू आर। जो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकाला है तो उसका जो आंसर आया वो रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर में से आ रहा है। ओके, लेकिन अगर हमने ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, अभी ये देखो इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते और इसका सॉल्यूशन निकालने की अगर हमने कोशिश की तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 ऐसा आ जाएगा, राइट। एक्स टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -4। तो बच्चों यहाँ पे ये जो आंसर हमको मिल रहा है x इज इक्वल टू अंडर रूट -4, और अंडर रूट -4 किसी का अंडर रूट माइनस में नहीं रहता, तो ये जो आंसर है ये आंसर रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी कि -4 मीन्स in a real number system square root of negative numbers is not exist। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं है। तो फिर इस टाइम पे क्या करेंगे? आज तक क्या हुआ था कि ये जो आंसर है वो आंसर ऐसा का ऐसा पड़ रहा था, इसके आगे हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, तो इसलिए आगे जाके क्या हुआ, फिर एक न्यू नंबर सिस्टम जनरेट हुई। जो न्यू नंबर सिस्टम जनरेट हुई उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो तुमने अब तक नहीं पढ़ी। और 11 में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर यही है, यही हमको पढ़ना है अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमारा फर्स्ट चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रहता है? फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक न्यू सिंबल यूज किया जाता है, वो सिंबल है आई। इसको ग्रीक वर्ड में बोलते हैं, ग्रीक लेटर में इसका नाम है ईटा। ओके, और ईटा से इसको सिंबल लिया गया है आई। आई की वैल्यू लेते हैं हम अंडर रूट -1। ओके, अंडर रूट में जो -1 है इसको आई से कंसिडर करते हैं, यानी कि क्या बन जाएगा, अगर स्क्वायर हमने बोल सकते आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखो अब तक हमने क्या देखा था, किसी का भी स्क्वायर माइनस नहीं रहता। -4 का स्क्वायर अगर किया तो +16 आ जाता है। ये देखो यहाँ पे -4 का स्क्वायर अगर हमने किया तो +16, और +4 का स्क्वायर किया तो भी +16 आ रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऐसे एक डिजिट मिल गया कि उसका स्क्वायर -1 हम ले रहे हैं, इसलिए ये न्यू सिस्टम जनरेट हुई है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो फिर क्या करेंगे अभी, यानी कि आई इज इक्वल टू -√1, यानी कि ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है ये सॉल्यूशन x इज इक्वल टू √-4। तो इसको हम इस तरह से अभी आगे ले जा सकते हैं, दैट इज √-1 इंटू 4, ऐसा हम स्प्लिट अप कर सकते हैं -4 को, और दैट इज इक्वल टू -1 का -√1 इंटू √4, ऐसे दो साइड से हम निकालते हैं। दैट इज इसके लिए हमने सिंबल अभी यूज किया है ए, ईटा आई, दैट इज उसका स्क्वायर रूट है 4 का स्क्वायर रूट आई, 4 का स्क्वायर रूट है 2, दैट इज 2i, x इज इक्वल टू 2i। ये बन गया अभी सॉल्यूशन। अब तक हमको x स्क्वायर इज इक्वल टू -√4 का स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा था, लेकिन जो न्यू जनरेट सिस्टम हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसलिए इसका सॉल्यूशन हम अभी निकाल पा रहे हैं। ओके, इसलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम को क्रिएट किया गया। फिर इसका अभी यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आई आ रहा है इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। जो आई हमने लिया है, आई इज हियर, आई इज कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं उसको, और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर।
ओके, अभी ये ध्यान में रखो बराबर, इमेजिनरी यूनिट और इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। अब आगे जाके हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो किस फॉर्मेट में दिखता है। इसलिए हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से हम आगे जाएंगे। तो सपोज द एग्जांपल इज कंसिडर द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अभी ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो अभी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये जो प्लस 13 है, प्लस 13 को हम पहले स्प्लिट करेंगे। कैसे, तो प्लस 4 प्लस 9 ऐसे लिख लेंगे हम, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 9। ये प्लस जो 9 है उसको हमने राइट साइड में भेज दिया, तो हो गया वो माइनस 9। अभी लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ये उसका स्क्वायर है, तो x माइनस 2 का वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर। एक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि ये जो फॉर्मूले है, ये सब फॉर्मूले आपको देखना है। ये तो बोल रहा था मैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब वगैरह वगैरह, ऐसे जो बहुत सारे कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ये बन गया x माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 9। अभी देखो ये जो नंबर है वो नंबर का स्क्वायर जो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि ये जो टर्म है, ये टर्म अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने वाले हैं, क्योंकि इसका अगर आपने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड में, टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या बनेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 9, राइट। तो अंडर रूट माइनस 9, तो इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3i, ऐसा बन जाएगा बराबर। अभी अंडर रूट में माइनस लेने के अंडर रूट जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तब प्लस माइनस साइन आता है। ओके, ये प्लस माइनस 3i यहाँ पे बन जाएगा। प्लस माइनस 3i कैसा है, क्योंकि ये जो अंडर रूट माइनस 9 है, अंडर रूट माइनस 9 को हम ऐसे लिखेंगे, माइनस 1 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट माइनस 1 i और 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 दैट इज 3i। तो इस तरह से इमेजिनरी यूनिट यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये बन गया प्लस माइनस 3i, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, x माइनस x इज इक्वल टू, हम माइनस 2 इधर भेजेंगे हम, प्लस 2 प्लस माइनस 3i, यानी कि x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i और x इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। तो इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो 10 में अगर हमने क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन निकाला होगा, यहाँ तक अगर तुम आते होंगे तो इसके आगे हम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, इसलिए हमने इमेजिनरी नंबर यूज करके आगे तक चले गए और ये फॉर्मेट में हमको आंसर मिला। तो ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का है, यानी कि ये जो 2 है, ये 2 और ये जो 3 है, ये कहाँ से आते हैं, रियल नंबर में से आते हैं, और इसके साथ में जो यूज किया गया है वो इमेजिनरी यूनिट। अभी अगर हमको जनरलाइज उसको करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x इज इक्वल टू, इसका सिंबल हम देते हैं a प्लस बी आई, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या बन गई 2, यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई 3। अगर इसको हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 2 है और b की वैल्यू -3 है, इसलिए हम यहाँ कॉमा करके लिखेंगे a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में से आते हैं वो। ओके, तो ये जो हमको दिख रहा है यही है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर। अगर आपको पूछा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है, अभी जो भी रियल नंबर हमने देखे है सब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा सेट है, तो उसमें सब सेट आ जाते हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर,
सब नेचुरल है जो एलिमेंट नंबर सिस्टम है, सब नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये भी देखो, ये 3 रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? यस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 0i। ओके, देखो इस तरह से हम सभी नंबर को लिख सकते हैं। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? यस, 0 को भी हम 0 प्लस 0i में लिख सकते हैं। फिर अभी अगली टर्म ऐसी आती है, यहाँ पे जो a और b आ रहा है, तो यहाँ पे जो a है इसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और b के साथ में, i के साथ में जो नंबर आ रहा है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। सो हियर a is called as रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट? कॉम्प्लेक्स नंबर का। और b is called as imaginary पार्ट। ओके, एक नोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर is always denoted by z। कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन जो है z होता है, z से वो डिनोट किया जाता है। इसलिए हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। सो डेफिनेशन क्या आएंगे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ऐसे आएंगे, अ नंबर ऑफ द टाइप a plus bi where a and b are real numbers and I is equal to taking -1 is called a complex number. Okay, suppose a plus bi ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो रियल पार्ट और ये जो सेकंड पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 बन गया, यानी कि यहाँ पे अगर हमने b की वैल्यू, इफ b अगर 0 आता है तो ऊपर का इक्वेशन कैसे बन जाएगा? z इज इक्वल टू a, खाली a दिखेगा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं प्योर रियल नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं? प्योरली रियल नंबर, रियल नंबर। इफ b a इज इक्वल टू 0 आता है, यानी कि रियल पार्ट 0 आता है, तब जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, जो नंबर हमको मिलता है वो इसको बोलते हैं देन द नंबर इज कॉल्ड एज इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी कि कौन सा नंबर बनेगा फिर? z इज इक्वल टू बी आई, यानी कि यहाँ पे a 0 हो गया। ओके, थर्ड में अगर इफ दोनों नंबर 0 आ रहे थे, अब a इज इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू 0, देन जो नंबर हमको मिलेगा वो मिलेगा z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 ऐसे मिलेगा, यानी कि इसको बोलते हैं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं उसको? 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखो अभी कई एग्जांपल हमने लिए। यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर देखो z1, 0 प्लस 3i दैट इज इक्वल टू 3i। इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो ये जो नंबर है उसको बोलेंगे हम प्योरली इमेजिनरी नंबर। जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 4 है और
इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कि इसको बोलेंगे हम प्योरली रियल नंबर। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो 0 + 0 यानी कि 0, ये बन गया 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम देखेंगे 3 + 2i, इसमें दोनों टर्म है, नॉन जीरो है, इसलिए इसको हम खाली कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे कई कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।